नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका को कोई ऐसा मिला जिसने ठोक कर रख दिया, औकात बता दी कि अगर हमसे टकराओगे चूर चूर हो जाओगे। नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, जैसे जैसे ट्रंप सामने आ रहे हैं वैसे वैसे मुंहतोड़ जवाब मोदी की तरफ से दी जा रही है। समझ गए होंगे आप, ये जो टैरिफ के नाम पर जो धमकाने का काम अमेरिका कर रहा है उससे भारत न कभी डरा था, न डरा है और न डरेगा। जिस तरीके से मोदी हैंडल कर रहे हैं इस पूरे मामले को, उसकी तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। और सैल्यूट है रसिया को, पुतिन साहब को, जिन्होंने बिना सोचे समझे हमेशा की तरह एक चट्टान की तरह खड़े हो गए अमेरिका के सामने कि है दम है हिम्मत तो कुछ करके दिखाओ भारत के खिलाफ। अब ये ट्रंप को बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसे लगा था कि वो किसी तरीके से टैरिफ के नाम पर प्रेशर देगा भारत को और भारत झुक जाएगा। ऐसा होगा नहीं। और तुम कौन होते हो कि तुम गाइड करो इंडिया को, भारत को कि ये करो वो ना करो, मैं जैसा चाहता हूं वही काम सिर्फ हो, और जिससे व्यापार करने के लिए मैं कहूं उसी से तुम बिजनेस करो, व्यापार करो। ये ट्रंप कौन होता है और ये अमेरिका कौन होता है? और जब जब वहां से वार किया गया तब तब यहां से भी उसका जवाब दिया जा रहा है। यह अलग बात है कि हमारे जो राहुल गांधी साहब हैं वो ट्रंप की भाषा बोलते हैं, इस पर मैं आऊंगा बाद में। अभी जो स्थिति है दुनिया की वो मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से ट्रंप अपनी बातों को, अपनी मनमानी को थोपना चाहते हैं। अब देखिए, ट्रंप को समझ में अभी आ नहीं रहा, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अभी तो ये शुरुआती हमले हैं भारत की तरफ से। तुम अगर व्यापार नहीं करना चाहते, ठीक है, भारत भी व्यापार नहीं करेगा। देखते हैं क्या होता है। अब तो प्रधानमंत्री मोदी चीन से मिलने जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, रसिया भी जाएंगे, पुतिन से भी मुलाकात होगी। और अभी तो अजीत डोभाल रसिया में हैं, वो पुतिन से बातचीत कर रहे हैं। और ये सब देखकर ट्रंप से रहा नहीं जा रहा। उनको लग रहा है ट्रंप साहब को कि अरे ये क्या हो गया? अरे भाई, क्या हमें तुमने पाकिस्तान समझ रखा है क्या? पाकिस्तान जैसा मुल्क होगा जो आपके इशारों पर नाचता होगा और आपके कहे मुताबिक चलता होगा, क्योंकि उसे जो है सीधा आपसे फायदा उसको मिलता है और उसको फायदा आपसे चाहिए। तो भारत को उस नजर से ना आप देख सकते हैं ना आपको देखना चाहिए। लेकिन इतिहास लिख रहे हैं नरेंद्र मोदी। आज तक मेरे होश में तो कभी मैंने नहीं देखा कि अमेरिका पर इस तरीके से भारत ने चढ़ाई की हो। जिस लैंग्वेज में, जिस भाषा में बात कर रहे हैं ट्रंप, उसी भाषा में जवाब दे रहा है भारत। अजीब है, अजीब दादागिरी है ये। तुम रसिया से बिजनेस करो, ठीक है, भारत बिजनेस ना करे, भारत अमेरिका से बिजनेस करे। ये कौन होते हो तुम बताने वाले? और जो कुछ हो भी रहा है, मान लो थोड़ी देर के लिए, वो भी परिस्थिति के मुताबिक और तुम्हारे कहने पर ही हुआ था। यूरोपियन कंट्रीज जो हैं सबसे ज्यादा बिजनेस उनका जो है रसिया से, और ये तो आपकी मजबूरी होने वाली है कि चाइना और भारत दो ऐसे बाजार हैं जिससे कि आप बच नहीं सकते। और इसीलिए यही वजह है कि अमेरिका के अंदर भी ट्रंप के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, विरोध किया जा रहा है कि भारत से आप दोस्ती रखिए, भारत से दुश्मनी मत पालिए। लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए बेसिकली खराब होगा और जो रिश्तों से जो बनती हैं चीज़ें वो बिगड़ जाएंगी और जो आर्थिक लॉस होगा वो तो एक अलग किस्सा है।
जिस तरीके से अमेरिकी कंपनियों का भारत में निवेश है उस पर गहरा धक्का लग रहा है। एप्पल है और भी कई प्रोडक्ट हैं जो कि भारत में उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और उसका जो खामियाजा है ऐसी कंपनियों को उठाना पड़ेगा। अब देखिए, ये वीडियो मैं इसलिए बनाया कि मोदी जिस तरीके से हैंडल कर रहे हैं इस पूरे मसले को और जिस तरीके से विश्व के पटल पर रखा जा रहा है, पूरी दुनिया भारत का समर्थन कर रहा है। कुल मिलाकर इस मसले को आप ऐसे समझिए कि अमेरिका जो चाह रहा है, अब तो उसने 25% से दबाव बनाने की स्थिति देखिए कि उसने 25% से 50% कर दिया टैरिफ। तो उससे नुकसान भारत से ज़्यादा अमेरिका को है। जब भारत के सामान अमेरिकी बाज़ारों में नहीं मिलेंगे तो वो महंगा होगा, और जब महंगा होगा तो वहाँ पर जो लिविंग कॉस्ट है अमेरिकियों की वो बढ़ जाएंगे। जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, वहाँ पर उनके जो महीने के खर्च होते हैं उसमें इजाफा हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आप ये मत समझिए कि ये सिर्फ भारत के लिए आप नुकसान पैदा कर रहे हैं। डिप्लोमेसी क्या है, डिप्लोमेसी किस तरह से निभाई जाती है, ये ट्रंप को पता ही नहीं है। ट्रंप सनकी जैसा व्यवहार करता है, सनक जैसे किसी एक छा जाए ना किसी के दिमाग पर, उस तरीके से जिद, और सिर्फ व्यापार करना जानता है डोनाल्ड ट्रंप। उसको ये नहीं पता है कि किस तरीके से कूटनीतिक स्तर पर किसी भी दूसरे राष्ट्र से बातचीत करनी चाहिए, उसे कैसे दोस्ती रखनी चाहिए या कैसे विदेश नीति को आगे बढ़ाना चाहिए। अब सवाल ये भी हिंदुस्तान में उठ रहा है, मोदी पर उठाने वाले जो विपक्ष है, राहुल गांधी सरीखे लोग, जो लेफ्ट के लोग हैं, वो सवाल उठा रहे हैं कि आपने ट्रंप के साथ दोस्ती क्यों की थी? आप अमेरिका में जाकर ट्रंप क्यों कर रहे थे? अरे भाई, दोस्ती की थी तो जब दोस्ती थी। अब अगर आप दुश्मनी करना चाहते हैं तो दुश्मनी भी कर लीजिए। क्या इसका ये मतलब था, क्या उसके माथे पर लिखा हुआ था ट्रंप के कि वो इस तरह का हरकत करेगा या इस तरीके से भारत के खिलाफ हो जाएगा? तो ये अजीब सा सवाल है कि आप एक बार तो ट्रंप के साथ हेलो हाय दोस्ती करते हैं और उसके बाद दुश्मनी करते हैं। आपको समझ में नहीं आया? अरे भाई, समझ में नहीं आया, अब समझ में आ रहा है तो उसकी भाषा में भारत जवाब दे रहा है। और जो खुजली है वो खुजली अमेरिका को हो रही है, भारत को नहीं। भारत अपनी जगह पर सिर्फ जवाब दे रहा है और एक एक आंकड़ा, एक एक फैक्ट्स सब सामने लाकर रख रहा है अमेरिका के सामने, और अमेरिका चुप हो जा रहा है। एक मैं उदाहरण दूं आपको। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने पूछा ट्रंप से कि भारत ये कह रहा है कि आप रसिया से तेल मत खरीदो, रसिया से तेल मत लो, तो अमेरिका खुद करता है उसके साथ बिजनेस, और इतने पैसे का बिजनेस करता है। तो उस पर ट्रंप ने कहा कि आई डोंट नो, आई हैव टू चेक। क्या चेक करोगे? और कैसे एक राष्ट्र के आप अध्यक्ष हो, एक राष्ट्र के प्रधान हो, और आपको नहीं पता कि आपका रसिया से क्या डील होता रहा है या क्या डील हो रहा है? और उसमें भी इस तरह की परिस्थितियां जब बन रही हैं तो बोलती बंद हो गई ट्रंप की। और मोदी को सैल्यूट है जिस तरीके से अमेरिका के सामने वो झुक नहीं रहे, भारत को झुकने नहीं दे रहे और हर फ्रंट पर जवाब दे रहे हैं। भारत जवाब दे सकता है। पाकिस्तान हो या अमेरिका, आप देखिए पिछले कुछ दिनों में जो डेवलपमेंट हुई ये पूरी दुनिया देख रही है। अगर आतंकवाद का मामला होगा तो पाकिस्तान जैसे छोटे देश को भी भारत ने सबक सिखाया, और आज अमेरिका को जरूरत पड़ रही है तो अमेरिका को भी सबक सिखाने का काम भारत कर रहा है। यानी कि भारत एक साथ पूरी दुनिया को यह बता रहा है कि भारत पहले जैसा नहीं है। अगर हमसे टकराओगे और हमें दबाने की कोशिश करोगे
तो भारत न झुकेगा और न दबेगा। और कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, यह भी एक जरूरी था। अमेरिका को भी सबक सिखाना बहुत जरूरी था। इसलिए ये जो कुछ हुआ ये बहुत फेवर में है भारत के लिए आने वाले समय के लिए। इससे पहले आपको याद होगा इसी ट्रंप ने कहा था अमेरिकी कंपनियों को कि भारतीयों को नौकरी मत दो। अरे बेवकूफी पना वाला जो हरकत है वो ट्रंप कब छोड़ेंगे पता नहीं। बिना भारत के दिमाग, बिना भारतीय के आप कोई भी अमेरिकी कंपनी चला पाएंगे? और खासकर टेक्नो के फील्ड में। तो ट्रंप दरअसल पागल हो गए हैं। पागलों वाला हरकत है, जैसे सन की कोई हरकत करता है उस तरीके से ट्रंप अपने ईगो में लेकर ये तमाम तरह का झमेला जो है वो फंसाया जा रहा है, बनाया जा रहा है। ये मोदी की बात तो छोड़ दीजिए, इंडिया की बात तो छोड़ दीजिए, मैं तो बात कर रहा हूं जो अमेरिका के जो उद्योगपति हैं, अमेरिका में जो बिजनेसमैन हैं, उनके लिए भी ये सिरदर्द बने हुए हैं। एलन मस्क, आपको याद होगा अभी कुछ दिनों पहले तक एलन मस्क से ये किस तरीके से उलझे हुए थे, और जो हरकत ये इंडिया के साथ कर रहे हैं, जो भारत के साथ कर रहे हैं, वो एलन मस्क के साथ कर रहे थे और करने की कोशिश कर रहे थे। सनक है, जब सनक जाता है आदमी तो कुछ भी करता है, जब समझ में आया तो फिर मामला शांत हुआ। वही एलन मस्क जो भारत घूम कर गए थे, वही एलन मस्क जो भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, वही एलन मस्क जो स्पेस में काम करना चाहता था। तो आप, और वही एलन मस्क जो कि चुनाव में ट्रंप की खूब मदद की थी जब ये चुनाव लड़ रहे थे, आप उसी के खिलाफ हो गए, आप उसी के बिजनेस में हाथ लगाने लगे। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो फितरत है। उनको खुद नहीं पता कि वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, क्या बयान देते हैं, क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। और उसी पागलपन में हमारे यहाँ एक राहुल गांधी हैं कि वो हाँ में हाँ और ट्रंप की भाषा हिंदुस्तान में बैठकर बोलते हैं। अब राहुल गांधी को ये कौन समझाए कि अगर आप इंटरनेशनल मामले में अगर आप मोदी का खिलाफ करते हैं तो वो देश का खिलाफ आप करते हैं। अगर मोदी का सिर झुकता है दुनिया में तो वो इंडिया का सिर झुकता है, भारत का सिर झुकता है। आप इतनी मोटी सी बात कैसे नहीं समझ पाते हैं राहुल गांधी जी, मुझे समझ में नहीं आता। वही ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिला। तो आप अपने प्रधानमंत्री, अपने देश पर ही सवाल उठाते हैं और उनको बल मिल जाता है जो हमारे दुश्मन हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ लड़ाई लड़ रहे हो, मिसाइल, बंदूक, तोप से लड़ाई लड़ रहे हो, या फिर इस तरीके जो व्यापार में जिस तरीके से आपसी खींचतान और लड़ाई हो रही है उस मैदान में हो। राहुल गांधी सबसे आगे होते हैं। ट्रंप की भाषा बोलना बंद कीजिए राहुल गांधी। भारत अगर बढ़िया करेगा तो उसमें मोदी का नाम नहीं होगा, अगर भारत खराब करेगा तो उसमें मोदी का नाम नहीं होगा, भारत अच्छा करेगा तो भी मोदी का नाम नहीं होगा, इंडिया कहा जाएगा, भारत कहा जाएगा। लेकिन मोदी आपने इतिहास बना दिया, अमेरिका को इस तरीके से सबक सिखाया, ये दुनिया के लिए आपने मैसेज दे दिया, हिंदुस्तान के लोगों को भी मैसेज दे दिया। जो कुछ चंद लोग हैं जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, जो हर बात आपके विरोध में उनको समझ में आता है, मैं उनसे अपील करूंगा कि आप समझे चीज़ों को, डिप्लोमेसी क्या है उसको समझें और उस तरीके से अपने आप को पेश करें, हैंडल करें। लेकिन पूरे विदेश नीति और इस पूरे मामले पर, इस पूरे विवाद पर जिस तरीके से भारत अपना पक्ष रख रहा है, भारत जिस तरीके से दिशा दे रहा है देश को, उसके लिए भारत को भी सैल्यूट है और भारत का नेतृत्व करने वाले मोदी जी को भी सैल्यूट है। मोदी जी आप आगे बढ़ो, पूरा देश आपके साथ है। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे पर आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।